2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा। तो भैया रात की इस वक्त मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़ी ही पाएंगे। अरे वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज लगी है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अब अंदाजा करो जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। क्या बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ रात के इस वक्त में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रज़ा का दिल न भरा तब यूं बोल पड़े काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुझसे निगाह है जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, असीराने आला हजरत कमेटी, सरजमीने बाली शाही। वाह वाह वाह। उसी रसूल को गवाह बना लो और सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरा मजमा अपने नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठा लो। सिर्फ 1 मिनट दोनों हाथ उठाए रखें। शहनवाज भाई ये देखिए नबी के दीवानों का हाथ है, ये गौसो ख्वाजा के मस्तानों का हाथ है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों का हाथ है। और ये हाथ जब जब उठा है तब तब जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। गांधी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, भगत सिंह ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, अशफाकुल्लाह ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। तुम 5 साल में एक बार इलेक्शन के नाम पे उठाते हो तो किसी को पार्लियामेंट देते हो, किसी को असेंबली देते हो। तो मुझको कहने दो लोगों, तुम किसी दुनियादार के नाम पे उठाओगे तो असेंबली मिलेगी, अहमद मुख्तार के नाम पे उठाओगे
तो जन्नत की गली मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोल लो जोर से। अब तवज्जो चाहो, सिर्फ एक मतला और एक शेर। साउंड वाले भाई साहब कुछ ऐसा साउंड सेट कीजिए कि साउंड रहे, भारत के प्रधानमंत्री न बन जाए। थोड़ा सा इको मत दीजिए, आवाज खोल दीजिए खाली। एक बार जरा मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह, इसलिए कि रेगुलर प्रोग्राम से आवाज कुछ मुतासिर है। एक बार जरा मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोल लो या रसूल अल्लाह। अब अगले स्टेज के तवज्जो चाहूं, सिर्फ एक पॉइंट सुने आप। जल से रोज होते, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रोज होती, आखिर ये भीड़ थमती क्यों नहीं? और एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? हजरत शहनवाज हसन आए वही नबी का जिक्र, लियाकत मेहदी आए वही नबी का जिक्र, शब्बीर हसन मनव्वरी आए वही नबी का जिक्र। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? आपने देखा होगा दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं और उस पोस्टर पे लिखा होता है गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, लेकिन हकीकत में वो होती है मुस्तफा की मिलाद पाक। जरा मोहब्बत से बोल लो। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? शब्बीर भाई बंगाल के बहुत मशहूर शायर, जिसकी गजल बहुत ज्यादा हिट हो तो लोग कहते भाई एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा मकबूल दिल को छू लेने वाली गजल हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो। यानी अगर कोई 5-6 बार पढ़वा दे तो अगला कहता है भाई अब आप अपनी कैसेट बदल लो। कुल मिलाकर आपके पास आखिरी और पहला माल यही बचा है। यानी आदत और नेचर के खिलाफ है कि किसी एक का तस्करा बार बार ना किया जाए, किसी एक की तारीफ बार बार ना की जाए। लेकिन क्या बात है जनाब, मजलिस हो गौसे आजम की तो नबी का जिक्र, खुतबा हो जुमे का तो नबी का जिक्र, आजान हो नमाज की तो नबी का जिक्र, तवाफ हो काबे का तो अदा पैगंबर की, ज़कात दिया जाए तो तरीका हो मुस्तफा का, नमाज पढ़ी जाए तो याद आवे मुस्तफा। याद आवे मुस्तफा। आखिर है क्या मुस्तफा? जरा मोहब्बत से बोल लो, है क्या मुस्तफा? जिंदगी के हर सांस में मुस्तफा। तड़प के बोल लो जोर से, दिल के हर धड़कन में मुस्तफा। लेकिन आज कुछ लोग इतने दरीदा दहन हो चुके हैं, कहते रहे साहब इन बरेलवियों का क्या है, ये तो शुरू होते हैं मदीने से खत्म होते हैं करबला में। लेकिन शहादत हुसैन बरेलवी है, साफ लफ्जों में कहता है इस्लाम शुरू हुआ मदीने से और सेहतमंद हुआ है करबला में। जरा मोहब्बत से बोल लो। अब जरा ज़हन को करीब कर लो। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, तबीयत उकताती क्यों नहीं? मेहदी साहब, हमारी मुलाकात हो गई थी एक पंडित जी से, बातों बातों में कुछ बातें होने लगी। पंडित जी ने मुझसे एक सवाल किया था, मौलाना एक बात बताइए, आप लोग सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते एक ही नबी का जिक्र करते हो, तबीयत नहीं उकताती?
थोड़ी देर के लिए तो मैं भी चुप हो गया, लेकिन जिसके गले में ताजु शरिया का पट्टा हो वो न किसी मैदान में हारा है न कहीं हार सकता है। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा पंडित जी आपके सर के बाल और चेहरे की दाढ़ी ये दोनों सफेद हो गई है, सही बताइए आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 65 साल। मैंने कहा पंडित जी 65 साल से आप पीते क्या है? बोले पानी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही नल का पानी पी रहे, तबीयत नहीं उगता थी? जोर से मैंने कहा अच्छा खाते क्या है? बोले रोटी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे, तबीयत नहीं उगता थी? अरे एक हफ्ता तो प्लास्टिक की रोटी खा लेते। बोल पड़े पंडित जी, मौलाना अगर हम पानी छोड़ दें, अगर हम रोटी छोड़ दें तो याद रखना मुझको दुनिया छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि पानी और रोटी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा पानी और रोटी तेरी जिंदगी की बुनियाद है, और नबी की मिलाद मेरे ईमान की बुनियाद है, मेरी मगफिरत की बुनियाद है, मेरी निजात की बुनियाद है, मेरी बख्शिश की बुनियाद है। तू अपनी सेहत की बुनियाद नहीं छोड़ सकता, हम अपने ईमान की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी मगफिरत की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी निजात की बुनियाद कैसे छोड़ दें? तुझको तेरी बुनियाद मुबारक हो, मुझको मेरी बुनियाद मुबारक हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा हिले स्टेज की दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला और एक शेर कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। जरा मोहब्बत से बोल लीजिए, हर कदम हर नफस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अगले इल्म के हवाले ये शेर के सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए, और जब झूम गए तो तुरबते रसूल चूम गए। जरा मोहब्बत से बोल लो। अच्छा एक बात बताओ, ये बंगाल है ना, उर्दू आप लोग सब समझते हैं ना? सब समझते हैं। अब एक हादसा हुआ था, वो मालदा इलाके के एक बंगाली बाबू, मालदा इलाके में कुछ गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल उर्दू नहीं समझते। वही मालदा इलाके के एक बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गया लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बंगला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने नापो। अब वो इलाहाबाद और लखनऊ के लोग क्या समझे बंगला? जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया। बोला रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने नापो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैटल मारा। तब वो सोचा कि यहाँ पे बंगला चल बना है, तब वो हिंदी बोलने की कोशिश किया और बोला रिक्शा वाला दाड़ा, ए रिक्शा वाला, रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, आज तक हम लोगों ने किसी को नहीं गिरने दिया है।
आप आराम से बैठो, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला रस्सी और रिक्शे के साथ जम के गिट्ठा बांध दिया और बोला आराम से बैठिए, अब कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए तो जरा समझ के बोल लो जोर से। अच्छा अब जरा यहीं रुक के आप हमें एक बात बता दो, मेरे नबी की कुल जाहिरी जिंदगी कितनी थी? कितनी थी? इसलिए तो मैं कहता हूं तकरीर सुनो। जब शायर लोग आते हैं तो बहुत सुनते हो, खूब उड़ाते हो और सुबह कहते हो क्या लियाकत मेहदी ने खींचा था, क्या शब्बीर हसन मनव्वरी की उम्र 55 की हो गई मगर क्या पढ़ा था, क्या पढ़ी था ना। और शहनवाज भाई का तो जवाब नहीं, ये तो खूब पढ़ती ने। लेकिन जैसे ही तकरीर के लिए मैं जब उड़ीसा पहली बार गया तो बोला आ गई नहीं, हमने कहा आई नहीं हूं, आया हूं। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मैं कहता हूं तकरीर सुनो। किसी को पता है नबी की उम्र शरीफ कुल जाहिरी जिंदगी में कितनी थी? कितनी थी बाबू? 63। वो एतराज कर देंगे ना कि तुम कुमकुमे लगाते हो, झंडे लगाते हो, घरों में लाइट लगाते हो, खूब जुलूस से मोहम्मदी निकालते हो, औलमा शोरा को बुलाकर रोजाना जलसे कराते हो, तुझको तेरे नबी की तारीख नहीं मालूम? बताओ शर्मिंदगी हो कि नहीं होगी? अगर किसी ने पूछ लिया नबी की उम्र शरीफ कितनी है और नहीं बता पाए तो लोग क्या कहेंगे? झूठ दावा करते हो नबी के आशिक होने का। सुन, मेरे नबी की कुल जाहिरी जिंदगी 63 साल। कितने कितने याद रखना कितनी थी? ऐलान नबुव्वत से पहले नबी मक्के में कितने दिन रहे नहीं मालूम। अभी आईपीएल में कौन सी टीम फाइनल पहुंच रही ये मालूम है? धोनी ने कितना रन बनाया ये मालूम है? जब धोनी के साथ धोने जाओगे ना तब पता चलेगा। ऐलान नबुव्वत से पहले नबी मक्के में रहे 40 साल। कितने दिन रहे? कितने दिन? एक साथ पूरा मजमा। आज तकरीर ने कुछ मालूमाती गुफ्तगी सुनो और याद रखो इसको। नबी की कुल उम्र शरीफ 63 साल। ऐलान नबुव्वत से पहले नबी मक्के में रहे 40 साल। तारीख पढ़ो तारीख। ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे नबी के मक्का में एक भी दुश्मन नहीं। अबू जहल जैसा काफिर कहता था मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं। अबू लहब जैसे काफिर ने कहा था मोहम्मद जैसा सादी कोई नहीं। उतबा और शैबा जैसे काफिरों ने कहा था मोहम्मद की तरह भोला कोई नहीं। लेकिन 40 साल के बाद जब फरआन की चोटी पे खड़े होकर मेरे नबी ने पत्थरों के सामने झुकने वाली पेशानियों को एक खुदा के सामने झुकाने की दावत दी। ए दरख्तों की पूजा करने वालों इधर आओ, उसकी पूजा कर जिसने दरख्तों को पैदा किया। ए पत्थरों की परस्तिश करने वालों इधर आओ, उसकी परस्तिश कर जिसने पत्थरों को पैदा किया। एक चांद और सूरज की इबादत करने वालों इधर आओ, उसकी इबादत कर जिसने चांद और सूरज को पैदा किया। जब मेरे नबी ने एक खुदा के सामने सर झुकाने की दावत दी तो पूरा मक्का मेरे नबी के दुश्मन बन गए। ऐलान नबुव्वत से पहले नबी का एक भी दुश्मन नहीं। ऐलान नबुव्वत के बाद नबी का एक भी दोस्त नहीं। 40 साल तक पूरे मक्के में
नबी का एक भी मुखालिफ नहीं। जब मेरे नबी ने बोलना शुरू किया तो जिस रास्ते से गुजर जाते, हम आदमी तो आदमी, जिस रास्ते से गुजर जाते पत्थर भी बोलने लगता, शजरो हजर भी बोलने लगता। 40 साल तक मेरे नबी का एक भी दुश्मन नहीं। याद रखना, अपनी बात मनवाने के लिए पहले अपनी जात को मनवाना पड़ता है। 40 साल तक मेरे पैगंबर ने अपनी जात को मनवाया है। आज पूरी दुनिया मेरे नबी की बात मान रही है। शायद आपको तारीख याद ना हो, या अगर आप सुने भी होंगे, जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया था, पूरा मक्का मेरे नबी के खून के दुश्मन बन गए। लोग गलत प्रोपेगेंडा फैलाने लगे कि मोहम्मद नया दीन लेकर आया है, नया धर्म लेकर आया है, नया मिल्लत और मजहब को लेकर आया है। मोहम्मद एक जादूगर है। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। लोग कहने लगे जो मोहम्मद को देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उसकी बातें सुन लेता है बस उसी की बोली बोलने लगता है। उसी मक्के में एक ज़ईफा रहती थी, एक बूढ़ी माँ रहती थी। जब उस ज़ईफा ने सुना कि एक आदमी मक्के में नया दीन लेकर आया है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, वो बुढ़िया ने सोचा उससे मुलाकात से पहले क्यों ना मैं मक्का छोड़ दूं। इसलिए कि मेरे खानदान वालों ने लात की पूजा किया, मनात की पूजा किया, हुबल की पूजा किया, कहीं मैं भी उसको ना देख लूं, कहीं उसकी नजर मुझ पे भी ना पड़ जाए, कहीं मैं भी उनकी बोली ना बोलने लग जाऊं। इसलिए उससे मुलाकात से पहले मक्का छोड़ देना चाहिए। अब उस ज़ईफा ने अपने घर के टूटे फूटे बर्तन को इकट्ठा किया, साजो सामान को लिया, गठरी बनाई, बुढ़िया घर से रोड पे आ गई। अरब की गर्मी, ज़ईफा की झुकी हुई कमर, पेशानी से पसीने के कतरात, रास्ते में सामान लेकर खड़ी है। कोई मुसाफिर आए तो मुझसे मदद मांग लूं, कोई सवारी आए तो सामान को लाद कर जल्दी से मक्के के सरहद से निकल जाऊं। ज़ईफा इसी इंतजार में है, कोई मदद करने वाला आ जाए, कोई सवारी आ जाए। अभी ज़ईफा इंतजार कर ही रही थी कि कौनैन के ताजदार तशरीफ ले आए। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो। जब नबी ये कायनात तशरीफ लाए, क्या देखते हैं? अरब की उस तेज गर्मी में एक ज़ईफा झुकी हुई कमर लिए खड़ी है, पेशानी से पसीने के कतरात है, बगल में साजो सामान रखे हैं। मेरे मुस्तफा फरमाती, ए बूढ़ी माँ, इतनी तेज गर्मी में इतने साजो सामान को लेकर कहाँ जा रही हो? ज़ईफा बोल पड़ी, बेटा मेरा रास्ता मत रोको, बस मुझको जाने दो, मुझको निकल लेने दो, मुझको जल्दी मक्का छोड़ लेने दो। नबी के पाक फरमाते, ए बूढ़ी माँ, इतने सामान को तुम कैसे उठाओगी? ज़ईफा बोल पड़ी, कोई मदद करने वाला आएगा, कोई पूछने वाला आएगा। नबी के रहमत फरमाते, ए बूढ़ी माँ, अगर ये तेरा सामान मैं अपने सर पे उठा लूं, क्या तुम मुझको इजाजत देती हो? ज़ईफा इसी इंतजार में थी, कोई सवारी आए तो जल्दी से सफर तय कर लूंगी, कोई पूछने वाला आए तो मैं उससे मदद मांग लूंगी। बोल पड़ी, बेटा तेरा करम होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा बड़कपन होगा। अब नबी के रहमत ने उस ज़ईफा के सामान को अपने सर पे उठाया है। कौनैन के ताजदार आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे, नबी के रहमत आगे आगे, ज़ईफा पीछे पीछे। जब मक्के के सरहद से बाहर निकल गए तब ज़ईफा बोल पड़ी, ए बेटा तेरा करम हुआ, तेरा एहसान है बेटा, तूने मुझको मक्के के सरहद से निकाल दिया। ए बेटा
तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा एहसान है बेटा। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी बेटा। तेरा बड़ा करम है, तूने मुझको मक्के के सरहद से निकाल दिया। नबी रहमत फरमाते, ए बूढ़ी माँ, ए बूढ़ी माँ, तुम मक्का छोड़ रही हो, लेकिन जरा छोड़ने के सबब तो बताते जा। ए बूढ़ी माँ, खाने काबा इसी मक्के में, अरफात इसी मक्के में, मुजदलफा इसी मक्के में, सफा और मरवा इसी मक्के में, खाने काबा इसी मक्के में, मकाम इब्राहिम इसी मक्के में। ए बूढ़ी माँ, पूरी दुनिया के लोग मक्का आते हैं, तुम मक्का छोड़ के क्यों जा रही हो? तब वो ज़ईफा बोल पड़ी, बेटा तेरा करम है इसलिए बता देती हूँ, तेरा एहसान है इसलिए बता देती हूँ। याद रखना, इस मक्के में मोहम्मद नामी एक जादूगर आया है, जो उसको देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उसकी बातें सुन लेता है वो उसी की बोली बोलने लगता है। बेटा कभी भी उससे मुलाकात मत करना, कभी भी उसके करीब मत जाना, कभी भी उसकी बातों को मत सुनना। इतना सुनना था, नबी रहमत पीछे पलटे हैं, बोल पड़े, बूढ़ी माँ बस तू उसी के डर से भागी जा रही? ज़ईफा जवाब देती, हाँ मैं उसी के डर से भागे जा रही हूँ। नबी रहमत ने कुछ नहीं कहा, पीछे पलटे। जैसे ही नबी पीछे पलटे, ज़ईफा ने दामन को पकड़ लिया और बोल पड़ी, है बेटा जाते जाते अपना नाम तो बता दे, जाते जाते अपना नाम तो बता दे। नबी रहमत फरमाती, बूढ़ी माँ तुझको तेरा काम से मतलब था ना, नाम से क्या मतलब है, बस मुझको जानने दे। तब वो बूढ़ी औरत बोल पड़ी, ए बेटा जब मैं अपने कबीले में जाऊंगी तो तेरे अखलाक की तारीफ करूंगी, तेरे किरदार की तारीफ करूंगी, तेरी बातों की तारीफ करूंगी, तेरे चलने की तारीफ करूंगी। ए बेटा मैं ये कहूंगी कि मक्के में आज भी ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो गरीबों का सहारा बनता, बेवाओं का आसरा बनता। इतना सुनना था, नबी के रहमत फरमाते, ए बूढ़ी माँ जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़ के जा रही हो, यही मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। बहुत अच्छा हजरत, लाजवाब। इतना सुनना था, ज़ईफा ने अपना सर नबी पाक के कदमों पे डाल दिया और बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह अब देर मत कीजिए, जल्दी से कलमा पढ़ा कर दायरे इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। वो मेरे नबी के अखलाक और किरदार थे। आपने वो भी तारीख पढ़ी होगी या सुनी होगी, जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो राह में कांटे बिछाए गए, सर पे ओझड़ियां डाली गई। नबी रास्ते से गुजरते तो रोजाना एक बुढ़िया नबी के सर पे कूड़ा करकट डालती थी, लेकिन वाह मुस्तफा, मेरे नबी ने कभी पलट कर उसको नहीं देखा था। एक बार मुस्तफा गुजर रहे और जब सर पे गंदगी नहीं गिरी, कूड़ा करकट नहीं गिरा, तब पलट के मेरे मुस्तफा उधर देखते और फरमाते, क्या हुआ, आज वो बूढ़ी माँ कहाँ है, आज वो ज़ईफा कहाँ है जो रोजाना मेरे सर पे कूड़ा करकट डालती थी? उसके पड़ोस ने कहा, या रसूल अल्लाह वो ज़ईफा बीमार है, वो ज़ईफा बीमार है। इतना सुनना था, नबी ये पाक अपने जानेसार सहाबा से फरमाते, चल तो। सहाबा के मजलिस को लिया है और उस ज़ईफा के घर नबी ये पाक पहुंचे हैं। नबी ये कायनात जब अपने सहाबा के साथ उस बूढ़ी के घर पहुंचे, नबी ये पाक, बूढ़ी माँ नीम बेहोशी के आलम में जमीन पे पड़ी है और देख रही है कि कोई आया है, कोई सिरहाने पे खड़ा है।
ज़ईफा ने हिम्मत करके अपनी आंखों को खोला है, उठकर बैठ गई। अब ज़ईफा क्या देखती है कि जिसके सर पे रोजाना कूड़ा करकट डालती थी, आज वही मुस्तफा सामने खड़े हैं। अब वो बूढ़ी पर कभी अपने घर को देखती, कभी नबी के चेहरे को देखती, कभी अपनी झोपड़ी को देखती, कभी नबी के रुखे अनवर को देखती। और ज़ईफा बोल पड़ी, जिसको मैं तकलीफ पहुंचाती रही, आज वही मेरी इयादत को आया है। जो दिन लेकर आया है वो दिन झूठा नहीं हो सकता है। ज़ईफा ने अपने सर को नबी के कदमों पे डाल दिया और बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह, देर मत कीजिए, जल्दी से कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असीरान आला हजरत कमेटी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। की जात, पहले नबी ने अपनी जात को मनवाया है, आज पूरी दुनिया नबी की बात को मान रही है। इसलिए अगर चाहते हो कि कौम में इनकलाब आवे तो अपने नबी की सीरत को पढ़ो, सीरत मुस्तफा को पढ़ो। याद रखना, अगर तूने मुस्तफा की सीरत को अपना लिया तो तेरी जिंदगी भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। इसलिए एक बार पूरा मजमा बोल ले, सबसे औला व आला हमारा नबी। पूरा मजमा एक आवाज में बोलेंगे, हमारा नबी सबसे औला व आला। याद रखना, गुरूर करना सही नहीं है, लेकिन यहां पे जितना गुरूर कर सकते हो वो कम है। पूरा मजमा बोले, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, दोनों आलम के दूल्हा, सबसे अच्छा में अच्छा, सबसे ऊंचा में ऊंचा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। देखिए हजरत तशरीफ ले आए, हजरत अल्लाह। नारा लगाई, नारा लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना जहांगीर आलम साहब क़िबला रज़वी। पूरा मजमा खड़े होकर इस्तिकबाल कीजिए हजरत का, पूरा मजमा खड़ा हो जाइए। अच्छा, खड़ा हो एक जाइए, आलिम दीन के इस्तिकबाल के लिए खड़ा होना। अब जरा एक एक कदम अपने नबी के नाम पे आगे बढ़ जाओ, एक एक कदम आगे बढ़ जाओ, एक एक कदम आगे बढ़ जाओ। सुभान अल्लाह। एक एक कदम आगे बढ़ जाओ और जल्दी से अपनी जगह के लेके बैठ जाओ। बस मेरे बाद फौरन शब्बीर हसन मनव्वरी आने वाले हैं, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। जल्दी से अपनी जगह लेके बैठ जाइए। सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू समाप्त कीजिए, सिर्फ 5 मिनट। एक बार जरा पूरा मजमा बोल ले, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। और आला हजरत फरमाते, जिनके तलवों के धोवन है आबे हयात। सैयदा हलीमा फरमाती है कि जब मैं मुस्तफ़ा को मक्के से लेकर अपने गांव में आई तो मेरे गांव में जो बदहाली थी, नबी के कदम के सदके उस गांव में खुशहाली आ गई। सुभान अल्लाह। सैयदा हलीमा फरमाती है कि मैं मुस्तफ़ा को गोद में लिए बैठी थी, मुस्तफ़ा को गोद में लिए बैठी थी। हलीमा अपनी तकदीर पे नाज कर, तो सिर्फ एक बच्चा गोद में लेके नहीं बैठी हो, अर्श की जीनत को लेकर अपनी गोद में बैठी हो। मोहब्बत से, मोहब्बत से फर्श के वकार को लेकर अपनी गोद में बैठी हो। हलीमा अपनी तकदीर पे नाज कर काबे के बदरुद्दोजा को लेके बैठी हो, तैबा के शम्सुद्दोहा को लेके बैठी हो। ए हलीमा, तू अपनी गोद में सिर्फ काबा नहीं, काबे के काबा को लेके बैठी हो। हलीमा अपनी तकदीर पे नाज कर, दुनिया की कयामत तक की औरतें अपनी गोद में कुरान लेके बैठेगी, तू अपनी गोद में साहिब कुरान लेके बैठी हो। सैयदा हलीमा फरमाती है कि जब मैं मुस्तफा को अपने गांव में आई तो जो रोजाना सुबह मजदूरी पे जाता था, हर काम पे जाने वाला मजदूर
एक बार हलीमा की छप्पर के चक्कर को जरूर लगाता और किसी न किसी तरह नबी के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर लेता, उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता था। सुभान अल्लाह। सैयदा हलीमा फरमाती, उस महल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाता तो किसी डॉक्टर से दवा नहीं कराती, किसी हकीम से इलाज नहीं करवाती, बल्कि कटोरा में पानी लेकर नबी के रहमत के करीब पहुंच जाते। सैयदा हलीमा कटोरा लेकर नबी के कदम पाक को उस कटोरे में डाल देती। उस पानी में इतना पावर आ जाता कि अगर कोई बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, मरीज पी ले तो सेहत पा जाए, दुखियारा पी ले तो सुख पा जाए, अभागन पी ले तो किस्मत वाला हो जाए। आला हजरत फरमाते, जिनकी तलवों के धोवन है आबे हया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और मक्का में फरमाते, गम ज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है, गम ज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उसी नबी के उम्मत हो, उसी नबी के कलमा